आज जिले दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड कैबिनेट को लेकर हो सकते हैं बड़े फैसले। धामी मंत्रिमंडल में नए चेहरों का अब ऐलान हो सकता है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद समर्थकों ने किया बाजार बंद। विधायक प्रेमचंद ने सभी से की दुकान खोलने की अपील। कहा समर्थन के लिए धन्यवाद पर यह सही नहीं। विंटर डेस्टिनेशन औली में सोमवार को भी दिखी पर्यटकों की भीड़। रविवार को 650 से ज्यादा पर्यटकों ने उठाया चेयर लिफ्ट राइड का लुत्फ। बर्फीली वादियों से पर्यटक थिरकते आए नजर। चमोली के पोखरे विकासखंड में पर्यटन विश्राम गृह खंडर में तब्दील। 97,30,000 की लागत से बन रहा था विश्राम गृह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था लोकार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने बाजार बंद करने का ऐलान किया था, जिससे मिला जुलाकर अब असर डोईवाला में भी देखने को मिल रहा है, जहां बाजार बंद रहे। वहीं मामले को लेकर अब पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने समर्थकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी अपने प्रतिष्ठान को खोलें और वो उनके समर्थकों का धन्यवाद करते हैं, लेकिन बाजार बंद करना सही नहीं है। बता दें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी से अपील की है कि अपने अपने प्रतिष्ठानों को खोल दे और ऐसे में इस तरीके का प्रदर्शन करना सही नहीं है। और यह इस्तीफा कोई भी जानबूझकर नहीं दिलाया गया है, ना ही दबाव में दिलाया गया है। मैं खुद अपनी तरफ से इस इस्तीफे को देकर आया हूं। अपेक्षा भी है। मुझे जानकारी मिली है कि मेरे त्याग पत्र के बाद कुछ लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि वो अपना प्रतिष्ठान खोलें। और ठीक है, उनके अंदर जो भावनाएं उनकी मेरे प्रति है, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। और बस एक ही अपील कर रहा हूँ कि सब लोग लगे, हम उत्तराखंड के विकास में लगे। हमारा मकसद इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में मेरा उत्तराखंड और नई चौया छुई, ये मेरी अपेक्षा भी है। और स्वाभाविक रूप से हमारा सबका भाव भी रहेगा। और सबसे अपील कर रहा हूँ, अपने प्रतिष्ठान खोलें। आपका गुस्सा, आपका जो आपके अंदर आया, कोई ठीक है, ये सब राजनीति में मेरा क्या था जो मैंने खोया है। इसलिए भगवान का धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं तमाम अपने सहयोगियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, अधिकारियों का, कर्मचारियों का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे इस दौरान सहयोग दिया है। और पूरी जनता का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद कर रहा हूँ और फिर से अपील कर रहा हूँ कि अपने प्रतिष्ठान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। अरुण, आखिरकार क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद विरोध प्रदर्शन अब डोईवाला तक पहुंच चुका है। बिल्कुल निश्चित। देखिए, जिस तरीके से जो पूरा विवाद ये उत्पन्न हुआ, जो इस तरीके से पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को जो है अब लगातार विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था, लगातार जनता के आक्रोश का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, तो उन्होंने कल अपना इस्तीफा दिया है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा। उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी, यानी कि अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब जो जिसको लेकर के जो व्यापार मंडल है या जो उनके समर्थक है, उनमें कुछ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में कल भी जिस तरीके से जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके तुरंत बाद उनके आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लग गया और जिन्होंने देहरादून बंद करने का ऐलान भी किया। और डोईवाला जो कि उनका गृह क्षेत्र है, वहां पर भी बाजार बंद का ऐलान किया था। तो डोईवाला में जो है बाजार बंद सुबह देखने को मिला, जिसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल जो कि ऋषिकेश के विधायक हैं, उन्होंने जनता से अपील की और अपने समर्थकों से अपील की कि वो किसी भी प्रकार से बाजार बंद ना की करें, क्योंकि उन्होंने जो अपना इस्तीफा दिया वो जनभावनाओं को देखते हुए अपना इस्तीफा दिया। इस तरीके की अपील उन्होंने की और उन्होंने कहा कि वो संयम बनाए रखे, किसी प्रकार के बाजार बंद और इस तरीके की गतिविधियों को ना करे, ताकि प्रदेश में माहौल खराब हो। तो ऐसे में सभी भाईचारे के साथ और सभी जो है प्रेम भाव से रहें, इस तरीके की अपील उन्होंने अपने समर्थकों से की है। हालांकि आगे अब किस तरीके उनके समर्थकों ने अपील भी मानी और देहरादून में
जो है वो जो बाजार बंद का आह्वान उनके समर्थकों के द्वारा किया गया था, समाज के द्वारा किया गया था, उन्होंने अपना जो ऐलान है वो वापस भी लिया और उन्होंने अपना बाजार बंद का जो एक अपील लोगों से की थी और एक जो पोल लोगों को दी थी वो भी रद्द की। और ऐसे में डोईवाला में भी अब धीरे धीरे बाजार खुलते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अपील तो की गई है यहाँ पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा, लेकिन दूसरी तरफ क्या इसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है? क्या सभी प्रतिष्ठानों की दुकानें खुल चुकी हैं वापस से, या फिर अभी भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? जी निश्चय, बिल्कुल देखिए, जिस धीरे धीरे जब लोगों को पता चल रहा है, सीपीएम के द्वारा अपील की गई, देवदास भी उनके द्वारा अपील की गई, तो देहरादून में तो रात ही जो है वो रद्द हो गया था, जो बाजार बंद का आह्वान किया गया था। लेकिन डोईवाला में जो जिन लोगों को ये सूचना नहीं थी उनके द्वारा दुकानें खोली गई, लेकिन अब उनसे भी अपील की गई है और हो सकता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक पूरा माहौल जो है वो सही होने के आसार है, क्योंकि उन्होंने खुद जो है अपने समर्थकों से अपील की है और बाजार बंद करने की जो बात है उसको कहा कि उन्हें वापस लेना चाहिए और बाजार बंद जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोईवाला में प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में व्यापारियों ने बाजार को बंद रखा और व्यापारियों का कहना है कि विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर दबाव बनाने की कोशिश की गई और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर यहां डोईवाला में भारी नाराजगी है, इसीलिए प्रतिष्ठानों की दुकानें सभी प्रकार से बंद है। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ वह तो ये गलती है, लेकिन यह है कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हम ऋषिकेश और देहरादून के साथ हमने भी समर्थन में बंद किया है। मैं और अधिक ना बोलकर मैं तो लोगों से यही कहूँगा, आप आपस में भाईचारा रखें और संयम बरतें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं। सरकार से क्या बता रहे हैं, आपसे क्या मांग करते हैं? हम तो यही कहते हैं कि अगर उनको जो है उनका इस्तीफ़ा नामंजूर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये लड़ाई से हम बहुत दुखी हैं, सही पूछो तो इस किस्म की भावनाएं यहाँ पर होनी चाहिए। ये पहाड़ीवाद और मैदानी का जो है ये सब राजनीति का खेल है और मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ। मैं इसके हक में नहीं हूँ और मैं जनता से अपील भी यही करूँगा कि आपस में भाईचारा रखें और प्रेम से रहें। और हमारा ये प्रदेश जो है देवभूमि, ये बहुत ही शांति प्रिय वो है मतलब प्रदेश। मैं यही चाहूँगा सब लोग कि मतलब आपस में भाईचारा रखें और जो है आपस में संयम बरतें। और जो ये जो आज बंद हमारा है इसके लिए देहरादून से और ऋषिकेश से भी समर्थन है, उसके समर्थन में हम बंद तो करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो मतलब कोई किसी वैसे बात थी उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और सारी बात ख़त्म कर देनी चाहिए थी। तो इतना बड़ा जो इसके लिए मतलब हुआ उत्तराखंड में, ये नहीं होना चाहिए। जातिवाद तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। बाकी व्यापारियों के साथ है, जैसे व्यापारी लोग करेंगे, हम तो सब व्यापारियों के साथ हैं। तो आज तो फिलहाल वैसी बात बंद है, बाकी जैसा व्यापारी करेंगे उन व्यापारियों के साथ है। अब प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। डोईवाला क्षेत्र में दुकान सुबह से बंद है। मामले में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए ये इस्तीफा दिया है। इससे पहाड़ प्लेन का मुद्दा ना बनाया जाए। उत्तराखंड सरकार विकास के मुद्दों पर काम कर रही है, इस तरह की चीजों से विकास अवरुद्ध होगा। देखिए, उत्तराखंड के विकास के बारे में न सोचकर अगर इन चीजों में फंस कर रह जाएगी जनता, तो उत्तराखंड का विकास अधर में लटक जाएगा। हमें उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इतनी सौगातें उत्तराखंड में मिली है और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको धरातल पर उतार रहे हैं, हमें उसमें ध्यान देना चाहिए, न कि इन चीजों में फंसना चाहिए। और जो अभी धरना प्रदर्शन विरोध वगैरह करने की बात कर रहे हैं, कहीं बाजार बंद होने की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनके अपनी एक उनकी पीड़ा है, लेकिन जो भी है ये गलत है। माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी अपील करी है सभी से कि इस तरीके का माहौल ना बनाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, शांति प्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगर इस तरह का माहौल उत्तराखंड में बनेगा तो वो पूरा देश जो देखेगा वो अच्छा मैसेज नहीं जाता है। हम अपने उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं, तो देवभूमि में देवतुल्य जनता वास करती है, इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए।
अब इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अभी और भी मंत्रियों के इस्तीफे होने बाकी हैं, जिस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के गालीबाज विधायकों पर क्या कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सार्वजनिक रूप से गढ़वाल की जनता पर थूकने की बात कही थी। क्या कांग्रेस ने उन पर कोई कार्रवाई की है? उन्होंने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अपना इस्तीफा दिया है। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर कोई नैतिकता नहीं बची हुई है और कांग्रेस के गालीबाज जो विधायक है उन पर कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की है उसका उनको जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही मुझे जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से गढ़वाल की जनता को गाली दी थी, उन पे थूकने की बात की थी, उस पर उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई या उसके बारे में कोई उन्होंने माफी मांगी थी क्या? लेकिन हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जन भावनाओं का सम्मान किया है और जिस तरह से बात इस तरह बढ़ गई थी, उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया है। अब मॉनसून में डेंगू के प्रकोप का खतरा सबसे ज्यादा होता है, जिसकी रोकथाम के लिए देहरादून का जिला स्वास्थ्य महकमा मॉनसून से पहले ही अपनी तैयारियों में जुट गया है। जिसके चलते देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसी बीच डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा है कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी उपकरण और दवाइयों की मात्रा की समीक्षा कर ले, ताकि सही समय पर जरूरी सामग्री का प्रबंधन किया जा सके। देखिए, कल ही मैंने हमारी मंथली रिव्यू मीटिंग थी, तो कल उसमें डेंगू के बारे में भी चर्चा की गई और मेरे द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं अभी कि हमें जितना भी लॉजिस्टिक है, जो भी हमें आवश्यकता है, उसको देख लें कि आवश्यकता हमारी वो जो चीज़ें हैं वो हमारे पास में है कि नहीं है। जो फॉगिंग मशीन है, जो केमिकल है, मॉस्किटो नेट है, ऑल आउट है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास जो होनी चाहिए वो है कि नहीं है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरा मार्च में उस चीज़ को देख लें, अपनी लॉजिस्टिक को उसको कंप्लीट कर लें। अप्रैल से मैंने कहा है कि जो हम एक्टिव सर्वेलेंस करते हैं या सोर्स रिडक्शन का काम करते हैं आशाओं के माध्यम से, अप्रैल से उसको हम टाइम से स्टार्ट करवा दें, ताकि हम इस चीज़ का इंतजार ना करें कि मानसून सीज़न का इंतजार ना करें। हम पहले से प्री मानसून उससे ही हम ये स्टार्ट करवा दें, ताकि लोगों को जागरूकता भी हो जाए उस संबंध में, और अगर पहले से कोई इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो उनका भी समाधान जो है समय से हो जाए। दूसरा, मैंने देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि स्प्रेड जो होता है, जब एक मरीज़ इन्फेक्टेड होता है तो फिर आप देखते हैं कॉलोनी में दूसरा, तीसरा, चौथे लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो मरीज़ इसका मिलता है, उस मरीज़ को सभी को मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम और एक ऑल आउट हमारी तरफ विभाग की तरफ सभी को दिया जाएगा, मैंने कहा है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बहुत कि उस इन्फेक्टेड मरीज़ को कोई मच्छर ना काटे, उसको बचाना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि कैसे हम उसको बचा सकें। मरीज़ को जैसे अस्पताल में भर्ती होता है वहाँ भी सब सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी, और अगर वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो घर पे भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये सुविधाएं उपलब्ध कराई। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में हुई खूनी संघर्ष के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं मृतक राजन के पोस्टमार्टम से पहले जिला अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसमें किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इससे मामले को लेकर मृतक के परिजनों के साथ भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर जाम लगाकर मौजूद रहे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई। ऐसे में स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा। इसी को लेकर पुलिस का कहना है कि हालात पर पूरी तरीके से कड़ी नजर बनी है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साक्ष्य भी पर्याप्त हैं और उस दौरान राजन की मौत हो गई है, जो बेहद संगीन और आपराधिक प्रवृत्ति का प्रकरण है। तो इसमें सभी लोग दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए कि उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। न्यायिक प्रक्रिया जो है उसके तहत सब लोग इकट्ठा होकर के अपनी मांग करने के लिए आए हैं। अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात बिरादरी नहीं होती। और इसमें जो है जो भी प्रकरण हुआ है ये बेहद संवेदनशील मामला हो गया है, क्योंकि हमारे भाई राजन जिसकी मौत हो गई है, अब मैं किसी जाति धर्म का नाम लूँ तो मेरी ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि समाज गलत नहीं होता, समाज में कुछ लोग गलत होते हैं और जिन लोगों ने ये गलत काम किया है उन लोगों के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। कुछ लोग जिसमें बताया जा रहा है कि अरेस्टिंग हो गई है, लेकिन कुछ लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। उनको भी एक संयुक्त टीम बना करके पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की मुहिम चलाई। अब थराली नगर पंचायत सभागार में नगर पंचायत अध्यक्ष और सुनीता रावत की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक की गई। अब जिसमें नगर क्षेत्र के 3 वार्डों से नवनिर्वाचित सभासदों ने अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों के प्रस्ताव को रखा। अब वहीं नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में चारों वार्डों में पानी की धारों को पुनर्जीवित करने और मंदिरों के सौंदर्यीकरण के साथ ही पैदल रास्तों के निर्माण के प्रस्ताव पारित किए गए। आज हमारी प्रस्ताव की पहली बैठक हमने रखी है। इसमें सभी लोग उपस्थित रहे हैं, हमारे पार्षद और अधिकारी और मीडिया बंधु सभी लोग उपस्थित रहे हैं। तो हमने इस पे मेन जो हमारे प्राथमिकता हमने कामों को देनी है उसको लेकर के डिस्कस किया है। यहाँ पर सभी लोगों ने हर वार्ड को लेकर के हमारा देवराड़ा जो वार्ड है उसका प्रतिनिधित्व मैं स्वयं कर रही हूँ और वहाँ पर की भी कुछ समस्याएं हैं। वो मेनली मैंने अभी तो जाना है कि जो हमारी वो मंदिर है, नंदा देवी का मंदिर है, उसका सौंदर्यीकरण का हमने रखा है। दूसरा वहाँ पर वॉशरूम और पुजारी के लिए रूम के लिए हमने एक प्रस्ताव रखा है। ऐसे ही हमने वार्ड नंबर 1 से भेटा से जो नारायण मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण और कुछ रास्तों और नालियों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। वार्ड नंबर 3 से भी हमने धारे का सौंदर्यीकरण, हमने सभी वार्ड में जितने भी धारे हैं उतने उनका सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव रखा है। वो तो हमारे होने ही हैं और कुछ रास्ते हैं, लाइट्स हैं। उस प्रस्ताव को हम लोग पास कर रहे हैं। हमने जो हमारा प्रथम बैठक में हमने 30 से 35 लाख का अपना बजट पास करने का हमने सोचा है। उसमें जितने हमारे कार्य होंगे वो हम लोग उसको करेंगे। हमने मेनली आज डिस्कस हमने जो भी हमारे नगर क्षेत्र के इश्यूज है उस पर डिस्कस किया है और उनके डेवलपमेंट के लिए हम जो भी काम करेंगे वो हमने आज डिस्कस किया है इस बैठक में। और वार्ड नंबर जो हमारा 4 है, सबसे बड़ा वार्ड है ये, तो उसमें भी जितने धारे हैं उनका निर्माण, लाइट्स और मंदिर का सौंदर्यीकरण, ये सारे हमने मेन जो प्रस्ताव रखे हैं उसको हम लोग पास करने जा रहे हैं इस प्रथम बैठक में। उत्तरकाशी नवगठित उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जनचेतना यात्रा रैली उत्तरकाशी पहुंची है। इस अवसर पर मोर्चा की टीम का स्थानीय युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित सुमन सभागार में आयोजित चिंतन शिविर में स्वाभिमान मोर्चा की टीम ने युवाओं के साथ क्षेत्र के विकास के मुद्दों और राजनीतिक हालातों पर विस्तृत चर्चा की। अब इसी के बीच कीर्ति इंटर कॉलेज में सुमन सभागार में आयोजित चिंतन शिविर में पहुंचे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी सिंह पवार ने कहा कि मोर्चा का गठन कर उत्तराखंड में एक नया फ्रंट जनता के सामने लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि भविष्य में न राजनीतिक विकल्प के रूप में सबके सामने होगा, बल्कि गांव-गांव जाकर विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संकल्प एक विकल्प का लेकर हम चले हैं और यकीनन जैसे आपने कहा है कि जो जिन दलों की आपने बात की है, जो असफल रहे हैं उसके उदाहरण आपने दिए हैं, लेकिन जो सफल हुए हैं यहाँ चलते हुए, मुझे लग रहा है हमें आज पूरे प्रदेश भर को वो उदाहरण भी देखने चाहिए कि किस तरह से कुछ युवा जो सोच रख रहे हैं कि यार 25 वर्षों से उत्तराखंड में अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है और अगर उन चीज़ों को अच्छा हम कर सकते हैं मिलजुल कर, तो करना चाहिए। खासकर अगर बात करें हम उत्तरकाशी से ही हमने शुरुआत भी की है, तो बाबा काशीनाथ की ये धरती है और गंगोत्री विधायक के मैं गांव की सड़क भी एक बार आप सबको ने देखा था कि क्या हाल है, और दूसरे टर्म में आप विधायक होने के बाद आपके गांव की ये सड़कें हैं तो उत्तरकाशी का विकास दूर दूर तक दिखता है, चाहे वो पुरोला हो या यमुनोत्री हो, सब जगह जस के तस हालात हैं। तो ये एक चिंतन गोष्ठी है, हर जगह हम जाएंगे जिला मुख्यालयों पर, जहाँ पर लोगों से पूछेंगे, जैसे मोहित भाई ने भी कहा और बॉबी भाई ने भी, कि हम ये देखेंगे कि लोग आज क्या डिमांड कर रहे हैं। और जनता आप समझ रही है, नवयुवा आगे आ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि भाई दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को समाधान करने के लिए अब सब एक आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही ये कदम सफल होगा। हम सब एक हैं और यही जनता से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप सब लोग आगे आइए, जुड़ते चले जाइए। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमें आ रहे हैं, आप देखिएगा उत्तरकाशी में एक छोटा सा इनविटेशन था और करीबन सैकड़ों लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। कल रात को चिन्याली में बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो एक अच्छी तरफ, एक अच्छी दिशा में ये जा रहा है, सफल प्रयोग होगा
और बाबा काशीनाथ से, बाबा श्री केदार से यही आशीर्वाद भी लेंगे हम कि हम सबको सबुद्धि भी दे और आगे आप सब लोगों का प्यार और साथ मिलेगा तो इसको एक मजबूती भी मिलेगी। लोग जा रहे हैं लोगों के पास, लोगों से सुझाव ले रहे हैं किस तरह से हम अपने राज्य को बेहतर दिशा दे सकें, और इसी क्रम में आज हम लोग उत्तरकाशी में पहुँचे। और उत्तरकाशी की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हर एक पर्वतीय जनपदों की समस्याएं हैं। मैं यहाँ देख रहा था कि यहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, और जिस जगह पर अभी हम ये गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से जो भी विधायक बनता है उनकी सरकार बनती है, लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए कि जिनकी भी सरकार इस राज्य में रही, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, उन्होंने यहाँ के हालात बिल्कुल भी नहीं सुधारे। आज भी देखिए आप हमारे उत्तरकाशी क्षेत्र में एक कई बार गर्भवती महिलाएँ दम तोड़ देती हैं, बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है, एजुकेशन का सिस्टम हम देख पा रहे हैं, महाविद्यालय की स्थिति हमने आगे देखी है, और भी तमाम समस्याओं से हमारा पूरा क्षेत्र जूझ रहा है। तमाम हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं जहाँ से हम अपने उत्तरकाशी क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन सरकार का कभी इस पर ध्यान नहीं रहा। तो आज इसी मसलों को लेकर आम जनता के बीच बातचीत करेंगे कैसे हम अपने उत्तरकाशी क्षेत्र के डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार कर सकते हैं, और आने वाले समय में जो ये मोर्चा बना है कैसे हम एक प्रदेश में एक बेहतर एक नया राजनीतिक विकल्प इस राज्य को दें, इस पर हम आज मंथन करेंगे। इसको लेकर आज यहाँ पर सबके बीच बैठक होगी, बातचीत होगी। और इसी कड़ी में चमोली के पोखरी विकासखंड में विगत कई साल पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से 20 बेड का पर्यटन विश्राम गृह बनाया गया था। अब ऐसे में इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका लोकार्पण किया था। और इसी बीच अब ये भी खबर सामने आ रही है कि 97,30,000 की लागत से ये जो तैयार हो रहा था विश्राम गृह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका लोकार्पण किया था, लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद भी विश्राम गृह के ताले आम जनता के लिए नहीं खुल पाए हैं, जिसके चलते ये विश्राम गृह खंडर में तब्दील हो गया है, साथ ही शराबियों का अड्डा बन चुका है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि अगर पर्यटन विभाग इस विश्राम गृह को जल्द से सुचारू नहीं करेगा तो आने वाले सालों में लाखों की लागत से बना हुआ यह विश्राम गृह पूरे तरीके से खंडर में तब्दील हो जाएगा। उनका कहना है कि ये समय रहते शासन प्रशासन को इस विश्राम गृह का संज्ञान लेना जरूरी है। देखो, एक चीज है, सरकार ने जनता के लिए जीएनवीएन के माध्यम से इस भवन का निर्माण करवाया है और इस पे लगभग 97,30,000 रुपया व्यय हुआ है, जो आज तक जनता के लिए नहीं खुला है। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कर कमलों द्वारा 21 दिसंबर को किया गया और तत्कालीन विधायक भी इसमें उद्घाटन में रहे हैं, बड़े अधिकारी इसमें रहे हैं, पर्यटन सचिव रहे हैं। लेकिन ये 1 करोड़ मान के चलो, सीधी बात है, 1 करोड़ रुपया व्यय होने के बाद भी इसका उपयोग नहीं हुआ। इसका मतलब ये सीधा दुरुपयोग हो रहा है। करोड़ों रुपया अगर किसी चीज़ पे व्यय होता है और उसका उपयोग नहीं होता है, जनहित में नहीं होता है, लिखा है इस पर 20 सैयाओं का वो बना हुआ है, लेकिन ये आज तक जनता के उपयोग के लिए नहीं खोला गया है। इस पे ताले लटके हैं। भवन की स्थिति आप देखें ना, किस प्रकार से घास जमी हुई है, शीशे सारे टूटे हुए, यहाँ की कंडीशन खराब है। तो ये लगाए इस प्रकार से सरकार जो है करोड़ों रुपया व्यय करे और उसका उपयोग ना करे, तो हम तो ये मानते हैं इसमें सरकार ही दोष है। जो है कि बिल्कुल सही, जो जनता का पैसा का दुरुपयोग हुआ है और 4 साल होने के बाद भी अभी ये जो इस भवन का हमने अभी यहाँ पर देखा है, ये जीर्ण हालत में है और यही स्थिति रही तो 2-3 साल के अंदर बिल्कुल ये खंडर हो जाएगा, बिल्कुल खंडर होने के कगार पर है। और पर्यटन विभाग से जब हमने इस बारे में संपर्क किया था तो उन्होंने कहा भाई कोई भी इस टेंडर को जो है लेने के लिए असमर्थ है, नहीं ले पा रहा है। और अगर हम जहाँ तक कहेंगे इस बात को कि कोई नहीं ले रहा, क्यों लाएगा, लेगा ही नहीं कोई। जहाँ तक आते देखो इसका भवन के अंदर की है तो कार्य पूर्ण नहीं है, हर जगह टूटी फूटी हालत है, न कोई सैन है न कोई सफाई है, बिल्कुल ना तो कोई पानी का कनेक्शन है। और सारे जो किचन सेट से लेकर ड्राइंग रूम से लेकर हमने अभी देखा कि ये बाथरूम है, लैट्रिन बाथरूम की स्थिति है तो बहुत जीर्ण शीर्ण है, सब जगह कहीं पैप टूटे हैं, कहीं कबाड़ खाना बना हुआ है और पूरा ये है निश्चित तौर पर ये 1 या 2 साल के अंदर खंडर होने की स्थिति में है। और पर्यटन विभाग और भारत सरकार, ये उत्तराखंड सरकार को इस
विषय का संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इसकी हालत को जो बदहाली में एक स्थिति में आज है और इसका जनता का पैसों का जो सदप्रयोग होना चाहिए था उस स्थिति में अवश्य इस पर विचार करना चाहिए और इसका जो है जनता के लिए या पर्यटन इसके दृष्टिकोण से देखते हुए इसको जो है सुचारू रूप से चालू करने की कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।